ये ईरान के मुक़द्दस शहर मशहद की एक सादा गली थी, जहां एक आलिम दीन के घर में जन्म लेने वाला एक बच्चा आगे चलकर न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया की सियासत और मुज़ाहिमत की अलामत बन गया। ये कहानी है आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई की। सैयद अली खामेनेई एक मजहबी और इल्मी घराने में पैदा हुए। उनके वालिद आयतुल्लाह सैयद जवाद खामेनेई एक मारूफ आलिम दीन थे। घर में सादगी थी, वसाइल महदूद थे, लेकिन इल्म की दौलत बेपनाह थी। उन्होंने कम उम्री में ही कुरान और अरबी उलूम सीखना शुरू कर दिए और फिर कुम और नजफ के बड़े उलमा से फ़िक़्ह और उसूल की तालीम हासिल की। ये वो ज़माना था जब ईरान में शाह की आमरीत अपने उरूज पर थी और एक नौजवान खामेनेई के दिल में मुज़ाहिमत की चिंगारी रोशन हो रही थी। 1960 और 1970 की दहाई सैयद अली खामेनेई शाह ईरान के खिलाफ तहरीक में शामिल हो गए। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लेकिन उनका अज़्म न टूटा। फिर 1979 में इमाम खुमैनी की क़यादत में इस्लामी इनक़िलाब कामयाब हुआ और सैयद अली खामेनेई इस इनक़िलाब के अहम सुतून बनकर सामने आए। 1981 में उन्हें ईरान का सदर मुंतखब किया गया और फिर 1989 में इमाम खुमैनी के इंतकाल के बाद उन्हें ईरान का सुप्रीम लीडर मुंतखब किया गया। ये एक ऐसा मनसब था जहां से उन्होंने न सिर्फ ईरान बल्कि खित्ते की सियासत पर गहरे असरात मुरत्तब किए। आयतुल्लाह खामेनेई ने हमेशा अमरीका और इसराइल की पॉलिसियों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। वो अमरीका को इस्तिकबार आलम कहते थे और इसराइल को एक गासिब रियासत करार देते थे। उनका मौक़िफ़ वाज़ेह था, मुस्लिम उम्मत को मुत्तहिद होना होगा, अपनी ताकत पहचाननी होगी और जुल्म के खिलाफ खड़ा होना होगा। फ़लस्तीन का मसला उनकी सियासत का मरकज़ी नुक्ता रहा। उन्होंने हमेशा फ़लस्तीनी मुज़ाहिमत की हिमायत की और कहा, फ़लस्तीन सिर्फ एक सरजमीन नहीं, ये उम्मत की इज्जत का मसला है। सुप्रीम लीडर की हैसियत से खामेनेई ने ईरान के अंदर सख्त कंट्रोल बरकरार रखा। उन्होंने ईरान के एटमी प्रोग्राम की हिफाजत करते हुए उसे मजबूत किया। इनकलाब इस्लामी के नज़रिए को न सिर्फ ईरान तक महदूद रखा बल्कि खित्ते में असर और रसूख बढ़ाने के लिए प्रॉक्सी ग्रुप्स की हिमायत की। उनकी पॉलिसियों ने ईरान को खित्ते की ताकतवर रियासत बनाया, लेकिन साथ ही सियासी इस्लाहात और आज़ादियों पर सख्त मौक़िफ़ बरकरार रखा। ईरान में उनके हामी उन्हें एक मजबूत, साबित कदम और उसूली रहनुमा मानते थे। एक ऐसी शख्सियत जिसने 4 दहाइयों तक ईरान को आलमी दबाव के बावजूद अपने रास्ते पर कायम रखा। बिलाखिर 28 फरवरी 2026 को ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में एक वसी मुश्तरका अमरीकी और इसराइली फ़िज़ाई ऑपरेशन में सुप्रीम लीडर का कंपाउंड निशाना बनाया गया, जिसमें वो खुद, उनकी साहिबजादा, दामाद और नवासा समेत कई सीनियर रहनुमा शहीद हुए। इस वाक़े के बाद ईरान ने 40 दिन का कौमी सोग और 7 बिना तातील का ऐलान किया है। आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई की शहादत से उनकी आवाज़ खामोश हो गई, लेकिन उनका नज़रिया, उनकी मुज़ाहिमत और उनकी जद्दोजहद तारीख़ के सफ़हात में हमेशा जिंदा रहेगी।